अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए इस वीडियो में लाई हूँ शर्ट की कटिंग, और मैंने शर्ट की कटिंग जो है बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश की है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है। इंशाल्लाह आप ये वीडियो पूरी देखेंगी तो आपको मज़ीद कहीं भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन चीज़ जो होती है वो कटिंग होती है। अगर आपको कटिंग आ जाएगी तो आप अपना सूट अच्छे से सिलाई कर सकती हैं। 2.5 गज़ कपड़ा चाहिए शर्ट के लिए, और आपने जो लंबाई है अपनी शर्ट की है उससे 3 इंच ज़्यादा लंबाई में लेना है कपड़ा, और जो चौड़ाई है अगर आपकी 23 है तो आपने 25 लेना है। 2 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में लेना है, लंबाई में आपने लेना है जी 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। फ्रंट बैक के पीस आपने अलग कर लेने हैं, और अलग करने के बाद आपने उनको डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। और आपने कटिंग के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कढ़ाई है अगर ये फूलों का रुख है तो वो ऊपर की जानिब आए। अगर जैसे प्रिंट होता है तो फूल होते हैं उल्टे सीधे ना हों, ऊपर की तरफ हो शर्ट के फूलों का रुख। और अगर कढ़ाई है तो उसका भी आपने ये मेन जो चीज़ है वो देख लेनी है। ये मैंने दोनों जो है फ्रंट और बैक अच्छे से प्रेस करके तो ये देखें रख ली है यहाँ पे कटिंग के लिए। और कटिंग करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो स्टार्ट जो है वो वहाँ तीरे से करते हैं। सबसे पहले हमने तीरा लेना है। तीरा जो है वो 14 इंच है, तो जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 14 ही होता है। अगर कोई हेल्दी होती हैं तो उनका 15 होता है, अदरवाइज़ 14 ही होता है। तो आधा इंच मैंने मार्जिन का रखा है। कंधे की गहराई जो है वो मैंने 8 इंच ली है। 8 इंच लेने के बाद इसको सीधा मैंने ड्रॉ कर दिया लाइन को। और अब यहाँ से जो है वो मैं गुलाई करती हूँ। गुलाई करते हुए आहिस्ता आहिस्ता से वो नीचे वाले निशान से जो है वो मैंने मिला देनी है। और यहाँ से कंधे की शेप के लिए आधा इंच मैंने लिया है। आधा इंच लेके गले की चौड़ाई जो वो 3 इंच होती है, 3 इंच से इस निशान को आहिस्ता आहिस्ता मिला देना है। मतलब गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेते हैं तो उतना कपड़ा छोड़ के बाकी जो निशान है उसको मिला देना है। साइड चाक का जो फासला है वो 13 इंच होता है स्टैंडर्ड साइज़। बाकी ऊपर नीचे जो अपने हिसाब से पहनती हैं वो कर सकती हैं। चेस्ट हमारी जो है वो 20.5 है। यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना है। जो कमर की फिटिंग है उसके लिए हम 6.5 इंच लेते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से 6.5 इंच मैंने निशान लगाया है। कमर जो है वो हमारी है जी 19 इंच का निशान लगाया है। और यहाँ पे हिप जो है हमारी वो है जी 22 इंच हिप है। और अब इन निशानों को आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से शेप में मिला देना है। तीनों निशानों को मिला देना है। और जो अंदर सिलाई के लिए कपड़ा है वो मैं तकरीबन 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है सूट अच्छा होता है वो इतना या पहना नहीं जाता, कभी कभार पहनना होता है तो वो अंदर इतना कपड़ा हो कि आप अगर खोलना पड़े हेल्दी हो जाए तो आप उसको खोल सकती हैं। इतना कपड़ा मैं रखती हूँ नीचे से कटिंग की फिटिंग की सिलाई में। और यहाँ से कंधे की कटिंग मैंने कर ली है निशान के ऊपर। और यहाँ मैंने कट लगा दिया है हिप के निशान पे, कमर के निशान पे। और अब जो मेन चीज़ है वो है जी हमारे फ्रंट कंधे की कटिंग। फ्रंट कंधे की कटिंग अगर आप जो है इसको मिस कर देंगे तो आपकी कमीज़ का गला कभी भी सही नहीं होगा, जम के नहीं बैठेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है और मेन चीज़ होती यही है कटिंग, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। यहाँ से 1 इंच लेके आप देखें आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है वो किनारे से इसको गुलाई को मिला दिया है, या 1 इंच को नीचे से भी और ऊपर से भी। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये जो है हमारा मेन पॉइंट होता है, और ये ना कोई टेलर बताता है और ना ही कोई आपको ये पॉइंट बताता है, ये मेन चीज़ है। अब बाजू जो है वो है लंबाई हमने 22.5 कटिंग में ली है, और चौड़ाई जो है 9.5 इंच ली है। अब यहाँ से जो कंधे की शेप के लिए 3.5 इंच मैंने लिया है लेके, तो यहाँ से मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर शेप में इसकी गुलाई कर दूँगी। और बाजू जो आगे से है वो 5.5 इंच होता है नॉर्मल, और खुला या तंग वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ से मैंने 7.5 इंच लिया, 7.5 लेके तो इसको मैंने यहाँ से तिरछा मिला दिया है। अब यहाँ से जो है गुलाई तो मैं निशान के ऊपर ही करूँगी, और जो फिटिंग की सिलाई है वहाँ से मैं सिलाई का मार्जिन रखते हुए जो है वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा वो कपड़ा कट कर दूँगी। ये जी हमारे बाजू की गुलाई कंप्लीट हो। ये 3 कलर की लेसेस हैं जो मैं शर्ट में इस्तेमाल करूँगी, और मैं डिज़ाइन बनाऊँगी शर्ट के दामन पे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला जो डिज़ाइन है वो शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको ये भी बहुत पसंद आएगा, और बहुत ही आसान है। कोई भी घर बैठे जैसे नए सीखने वाले हैं वो अपना डिज़ाइन बना सकते हैं।